अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने रोमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हुकूमत बताया जा रहा है ये हरफ मीम के जरिए किया जाने वाला जलाली अमल है। हरफ मीम एक ऐसा हरफ है, अगर इसे 3 बार बताए गए तरीके के मुताबिक लिख दिया जाए और आग में जलाया जाए तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान जिसके लिए ये अमल किया जा रहा होता है वो पागल भी हो सकता है अगर बार बार इस अमल को दोहराया जाए। और बताए गए तरीके के मुताबिक अगर एक दफा कर लिया जाए तो दूसरा इंसान इससे बच नहीं सकता और बिल्कुल आपके हाथ में, जैसे वो अपने सारे मामलात आपके हाथ में छोड़ दे और जैसे चाहे उसे चलाया जा सके। इंसान जो है वो अगर किसी दूसरे इंसान को चाहता हो तो उसकी कोशिश होती है कि जिन्हें वो चाह रहा हो उनकी ज्यादा से ज्यादा परवाह की जाए, लेकिन बाज लोग ऐसा नहीं करते, जहां से मोहब्बतें नफरत में बदलती हैं और मोहब्बत को जला के रख देती। जहां मोहब्बत खत्म हो गई हो, मोहब्बत ने नफरत की जगह ले ली हो और तमाम मामलात इस डगर पे आ गए हों कि वापसी का कोई रास्ता ना रहा हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका बन के रहे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे अमलियात का सहारा ले लेते हैं कि बाद में उनके अपनी वापसी का रास्ता नहीं रहता, मसाइल बढ़ जाते हैं। सिपले अमलियात से मदद लेना, गैर अल्लाह से मदद लेना मामलात को बिल्कुल बिगाड़ के रख देता है और दोबारा वापसी का रास्ता नहीं रहता और इंसान पछतावे के अलावा कुछ भी अपने पास बाकी नहीं रख पाता क्योंकि उसके पास कुछ तो ही नहीं होता। तो इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए जहां तमाम ये परेशानी आपकी जिंदगी में चल रही है और कोई रोशनी की किरण ना नजर आ रही है, तो आज का बताया गया अमल एक दफा जरूर आजमाएं। अमल शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी पे के निशान पे भी मुंह दबा दिया करें, जब सब्सक्राइब किया करें वो वीडियो लाइक कर दिया करें। जलाली किस्म का अमल है, जल्द असर करता है, आग में जलाया जाने वाला अमल है और जैसे ही आप इसे आग में जलाते हैं तो ये अपना असर शुरू कर देता है। नाजायज मकसद के लिए जैसे कुरैशी साहब चैनल पे पहले भी जितने भी अमलियात बताए जाते हैं वाज़ेह तौर पे कहा जाता है कि नाजायज मकसद के लिए ना करें और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के करें कि अल्लाह फजल करेगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा। जब इंसान ये सोच के अमल करता है तो फायदा जरूर होता है। इस तरह जैसे नजर आ रहा है 3 मीम लिखे हुए हैं, R3 कुंभ, सिर्फ इतना सा ये अक्षर नीचे नाम लिखने हैं जिस इंसान पे अमल किया जा रहा है। मर्द है, पिन औरत है, पिन टेक्ट हवा लिखे, माँ का नाम ना पता होने तो वालदा का माँ का नाम लिखे। जैसे ये नकल किया जाता है, इसको जलाएं, अपने हाथ में पकड़ के थोड़ी सी दिए की लो पे जला दें, चूल्हे पर जला दें, माचिस से जला दें, जैसे आसानी। एक दिन अमल कर देना काफी है। अगर इसको जलाते रहेंगे तो दूसरा इंसान इस हद तक बेकरार होगा आपके लिए कि वो पागल भी, दीवाना भी हो सकता है। तो ये चीज मद्देनजर रख के अमल करना है। ज्यादा तवीज़ात जलाना है, एक दिन में अगर 3 जलाए जाए तो दूसरा इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। असल में ये जब अमल कोई इंसान करता है, जलने के बाद जो धुआं निकल रहा होता है वहां से ये असल असर शुरू करता है। ये मोकलात के जरिए किया जाने वाला अमल है और अब मीम की ताकत से किसी इंसान को हर तरफ से घेर के आपके कदमों में लाने वाला अमल है। जब इससे धुआं निकलता है ये अपना असर शुरू कर देता है। काले पॉइंटर बार पॉइंट इनसे नकल करना सबसे बेहतर होता है और तन्हाई में बैठ के किया करें,
شور شرابے سے ذرا اجتناب کریں، کسی کو دکھا کے عمل کرنا، تعویذ نقل کرتی کسی کو دکھانا، یہ بہتر نہیں ہوتا۔ چال اس کی نہیں ہے، یہ نقش ہے، اس کو ہی سبھی نقل کیا جا سکتا ہے، شروع کیا جا سکتا ہے۔ باقی بہت مجرب عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، فائدہ اللہ کی ذات ہے، شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور فائدہ ہوا کریں نہ ہوا کریں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، دونوں صورتوں میں۔ اور لوگ یہ بھی کم لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ سب سے پہلے یقین رکھ کے کریں، سوال دعا بنی ویڈیوز 5 موجود ہیں، وہ ضرور دیکھیں۔ قریشی صاحب چینل کے تبیضات و زائد دیگر چینل والے نقل کرتی بھی دیتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے تو یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں گے، آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی پریشانی میں آیا، نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، اللہ اس کی وہ پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی وہ تمام نیک حاجات پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صاحب اجمعین برحمتک۔